कोटेशंस करना है, फॉर्मेटिंग हो गई थी या फॉर्मेटिंग करनी, ये हो गई थी मेरे ख्याल। सर होगी थी, ये कोटेशंस करना है ना। हाँ कोटेशन करना, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एच टी एम एल कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब कोई लोग वर्ड में भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो मैं एक डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ और उसमें मैं किसी को कोट करता हूँ, किसी आथर की मैं स्टेटमेंट लेता हूँ, तो उसको कोटेशन कहते हैं कि आप उसको मार्क कर देंगे, वो उसको कोटेशन मार्क उसके इर्द गिर्द डाल देंगे, तो उससे पता होगा कि ये चीज़ जो है ना कहीं और से आ रही है। तो उसको उसको ये कोटेशन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये लिखी जाती है। तो in this chapter we will go through the block quote or queue or abbreviation, address, site और BDO HTML एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Here is a code from WWF वेबसाइट। अब देखें कि ये एक वेबसाइट है, WWF वेबसाइट है। इसकी एक कोटेशन वहाँ से ली गई है, किसी ने वो डॉक्यूमेंट बना रहा था तो उसने लिखी है। तो उसका तरीका जो है लिखने का क्या है कि यहाँ पे, तो इसको ट्राई करते हैं तो समझ आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं हेयर इज़ कोड फ्रॉम दिस, और ये चीज़ जो ब्लॉक कोड हमने साइट दी हुई है, तो इसमें ये टेक्स्ट सारा लिखा है। तो इसको एक जो है वो पैराग्राफ में उसको अलग करके, तो ये बता रहा है कि ये किसी साइट से कोटेशन जो है ना वो ली गई है इसमें। ठीक हो गया। और उसका साइट भी उसकी बता दी गई रेफरेंस के तौर के ऊपर। तो ये जब कोई देखेगा इसके 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 कोड में देखेगा तो उसको उस साइट का रेफरेंस भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऐसे है कि जब आप कोई भी अपना वेब पेज बना रहे हैं, उसमें किसी के कंटेंट्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर कंटेंट्स को आप इस्तेमाल करेंगे वेबसाइट के अंदर, तो उसको कोड करना लाजमी है कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो इस तरह से उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। तो एक तरीका ये है कि आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको आप ब्लैक कोड जो डेटा एलिमेंट है उससे लिखेंगे, और उसमें जो साइट एट्रीब्यूट्स है उसमें उस साइट्स का रेफरेंस भी आप दे देंगे, और स्लैश ब्लैक कोड के अंदर इसको आप बंद कर देंगे। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। HTML ब्लॉक कोड, ब्लैक नहीं है, ब्लॉक कोड फॉर कोटेशन। तो दी HTML ब्लॉक कोड एलिमेंट डिफाइंड ए सेक्शन दैट इज़ कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। कहते हैं कि ये जो ब्लॉक कोड है, ब्लॉक कोड है, ये जो है डिफ़ाइन करेगी एक सेक्शन आपकी कंटेंट्स के अंदर, वेब पेज के कंटेंट्स के अंदर, दैट इज़ कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स, किसी दूसरे सोर्स से वो ली गई है। ब्राउज़र यूजुअली एंडेड ब्लॉक कोड एलिमेंट। एंडेड का मतलब ये है कि एक टैब जो है उसको आगे कर देता है। आप जो कुछ लिख रहे हैं उसको लिखते लिखते जो ही आपने को कोटेशन दी है तो उसको एक टैब के साथ वो आगे चला देगा। तो ये वही एग्जांपल उसकी यहाँ पे उन्होंने दी है कि ये जो स्पेस उसने दी है, ये ब्लॉक कोड की वजह से उसने ये स्पेस दी है। तो ये स्पेस बरकरार रह रही है। ये यहाँ पे जो स्पेस आ रही है ये इसको मेंटेन कर पा रहा है। इस ब्लॉक कोड की वजह से ये एंडेंट जो उसने किया है इसको वो बरकरार कर पा रहा है। ठीक हो गया। HTML क्यू फॉर शॉर्ट कोटेशन। तो कोई स्मॉल कोटेशन के लिए आप एक लाइन के अंदर आप कोटेशन दे रहे हैं, तो ब्राउज़र नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोटेशन। तो ब्राउज़र जो है ना ये क्यू के साथ आप लिखेंगे तो उसके गिर्द जो है ना कोटेशन मार्क जो है ना वो डाल देगा। अगर आप इसको देखें तो यहाँ देखें, ये कोटेशन ली गई है। WW goal is to build a future where people live in harmony
विद नेचर। तो ये जब हमने लिखा तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि एक तो ये पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया, ये तो वही पैराग्राफ है, पी के साथ हमने स्टार्ट किया, और जो डब्ल्यू की जो एफ़ की जो कोटेशन है उसको क्यू में लिखा, तो क्यू स्टार्ट किया और क्यू को यहाँ हमने क्लोज़ किया। तो ये जो डबल कोटेशन मार्क है ये इसने इसके इर्द गिर्द जो है ना वो डाल दिया। तो ये शॉर्ट कोटेशन के लिए क्यू इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब आप आगे कहते हैं कि दी HTML ABBR tag define an abbreviation or an acronym like HTML, CSS, Mr. Dr. ASAP, ATM वगैरह। Making abbreviation can give useful information to browser, translation system and search engine। तो ये क्यों ऐसे करेंगे कि हम इसको HTML, CSS और इसको डालेंगे? एक तो ये है कि ये मीनिंगफुल करेगा, और दूसरा ये है कि वो ब्राउज़र भी समझेगा कि ये एब्रीवेटेड वर्ड है, और कोई सर्च भी करता है वो लिखता है जी HTML, तो वो सर्चिंग में भी आपका पेज जो है ना फास्ट हो जाएगा। यूज़ द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट टू शो द डिस्क्रिप्शन फॉर द एब्रीवेशन एक्रोनिम व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। तो जब आप माउस ओवर करेंगे तो वो भी आपको नज़र आएगा। तो ये आपने एब्रीवेशन लिखी WHO, और ये यहाँ पे इसको आपने क्लोज़ किया। ये देखें, यहाँ से दी लिखा और एब्रीवेट किया, और साथ में आपने टूल टिप भी दे दिया। टाइटल पीछे हमने पढ़ा था जो टूल टिप देता है, तो ये टाइटल भी दे दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आगे आपने WHO लिखा है, वाज फाउंडेड इन दिस। अब इसको अगर आप इस साइड पे देखें तो ये जो एब्रीवेटेड वर्ड है उसके नीचे से डॉट से लगा दिए, और माउस ओवर करेंगे तो ये देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गया। तो अब जो रीडर है जिसको नहीं पता कि WHO से क्या बनता है, तो वो माउस ओवर कर रहा है तो उसको उसकी एब्रीवेशन थ्रू टूल टिप भी मिल रही है, और ये जो ABBR की वजह से ये दे दिया। तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने में एक और एलिमेंट आ गया कि कोई मुखफ़फ़ आपने लिखने हैं, एब्रीवेटेड वर्ड लिखने हैं, तो उन वैसे भी तो आप लिख सकते हैं, मगर आप उसको जो लिखने का तरीका है वो ABBR से लिखना है। अच्छा शेरोज़, ये चीज़ समझनी है कि ये सारे अभी ये चीज़ें जो है ना आप याद होनी चाहिए कि जी इसको लिखने का तरीका जो है ना ये भी था कि एब्रीवेटेड के साथ लिखना है या कोटेशन के साथ कैसे लिखना है। ये कंसेप्चुअल आपका सारा क्लियर होना चाहिए। आगे जो हम टूल आ चुके हैं जिसमें डेवलपमेंट होती है, तो उसमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता अब, मगर ये कंसेप्ट पता होने चाहिए कि जी ये एब्रीवेशन का क्या मतलब है। कि कहीं वहाँ पे ये टूल एज ए पढ़ा होगा, मगर आपको इसका यूज़ का नहीं पता होगा तो आप तो ओवरलुक कर जाएंगे। तो इसलिए इसको बेसिक से जाना ये लाजमी है। और दूसरा ये है कि आप प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें, ज़बानी लिखने की कोशिश करें कि आपका हाथ जो है ना वो लिखने में जाए। तो कल वाली कोई आपने वो कर ली असाइनमेंट? सर वो बीच में कुछ जगह मुझसे नहीं हो रही, तो उसका मैं क्या करूं? आप मुझे बीच में वो एट्रीब्यूट आप ऐसे करें ना, आप ऐसे करें, मुझे पर्सनल पे या वो तो ग्रुप पे ही व्हाट्सएप कर दें, औरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। आप वो कोड बस व्हाट्सएप करें, ठीक है? उसमें फिर मैं आप उसमें नोट भी लिखते हैं, वॉइस नोट भेज दें कि मुझसे ये नहीं हो रहा। सही है? ठीक है जी, हाँ ठीक है सर। वो आप मुझे भेजेंगे ना, वो फिर करेक्ट कर दूँगा, ठीक है? तो ये आप लिखने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम। ये आपकी असाइनमेंट हो जाए। अगली असाइनमेंट ये है कि आपने CV बनानी, कि एक स्मॉल CV जो होती है वो आपने बनानी है, ठीक है? अपनी बना दें या कहीं से आप CV उठा लें, उसमें CV बनाने की कोशिश करें जिसमें आप देखें आप स्टाइल भी आपने पढ़ लिया है, ये एब्रीवेटेड जो कोटेशंस हैं ये भी आपने पढ़ ली है, फॉर्मेटिंग भी पीछे आपने पढ़ लिया है, टाइटल भी आपने पढ़ लिया है,
आपने बैकग्राउंड कलर देना, फोरग्राउंड कलर देना, फॉन्ट साइज़ को मतलब है छोटा करना बड़ा करना, ये आपने पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आप एक सीवी बनाएंगे जिसके अंदर जो है ना ये H1 से लेकर H6 तक, और फिर जो है ना पैराग्राफ का बैकग्राउंड, पैराग्राफ का फोरग्राउंड, पैराग्राफ के अंदर जो है ना उसकी फॉर्मेटिंग और स्टाइल, इसको यूज़ करना, ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल हों। तो एक पेज की सीवी आप बनाएं, हाफ पेज की सीवी बनाएं जिसमें आप अपना ये स्किल जो है ना शो करें। उसमें आपने जो है ना वो लाइन लगाना नीचे, वो आपने HR से सीख लिया है, स्पेस देना BR से ब्रेक करना, वो आपने सीख लिया है। तो इसको अब आप जो है ना यूज़ करेंगे, आपने नोटपैड में इसको लिखना है। और सीवी क्या है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लें, कोई वर्ड लाजमी नहीं है कि वो सारा वो टेक्स्ट ही लिखना है, आपने सेक्शन बनानी है, ठीक है। तो एक पेज के ऊपर आपने नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि आपने सीवी में बनाना है। और ये दूसरे लोग भी जो सुन रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं साथ में, तो ये भी करें। ये जो मोहम्मद मोहसिन साहब हैं, ये आपके दोस्त हैं? नो सर। हेलो। नो सर। अच्छा, मोहसिन साहब सुन रहे हैं? चलें आगे चलते हैं। और तो आपके दोस्त वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया आज फिर? मेरा कोई दोस्त नहीं है इस क्लास में। अभी नहीं है? वो जो आप कल कह रहे थे कि मैंने शेयर करनी है वीडियो? नहीं सर, वो वीडियो शेयर करनी थी, कल ओरिया नहीं आई। अच्छा, ओरिया नहीं आई, ठीक हो गया, ठीक, मैं समझ गया। चले आगे चलते हैं। तो ये हो गया जी। ये देखें, हमने एब्रीवेशन समझ गए इसको ना, एब्रीवेशन जितनी भी इस्तेमाल करेंगे तो ये डेटा एलिमेंट आ गया उसके लिए, और उसमें एक टूल टिप है। आगे चलते हैं। एड्रेस लिखना है। एड्रेस वैसे भी आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, मगर आप P से जब एड्रेस लिखेंगे तो P से तो वो स्पेसेस वगैरह जो है ना वो ख़त्म कर देता है, वो इस तरह की चीज़ें उसको मेंटेन नहीं कर पाता। तो इन्होंने एड्रेस भी एक ख़ास पार्ट होता है कंटेंट्स के अंदर, कि आप जो है किसी कस्टमर का एड्रेस जो है ना आप लिखते हैं, और आप अपना कोई एड्रेस वहाँ पे लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो ये एड्रेस का एक डेटा एलिमेंट बन गया। तो HTML एड्रेस टैग डिफाइन द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ऑथर। ऑथर के लिए ऑथर अपना लिखता है, ओनर लिखता है फॉर ए डॉक्यूमेंट और एन आर्टिकल। द कंटेंट इंफॉर्मेशन कैन बी एन ईमेल एड्रेस। तो कंटेंट इंफॉर्मेशन ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, उसमें URL भी दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का, फिजिकल एड्रेस जैसे ऑफिस का एड्रेस वगैरह घर का वो दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल दे सकते हैं, सोशल मीडिया के जो जैसे फेसबुक या दूसरी चीज़ें उनको आप लिख सकते हैं। द टेक्स्ट इन एड्रेस एलिमेंट यूजुअली रेंडर इन इटालिक। तो वो करेगा क्या, एड्रेस डेटा एलिमेंट जो है वो रेंडर इन इटालिक में उसको कर देगा। एंड ब्राउज़र विल ऑलवेज ऐड ए लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द एड्रेस। जो ब्राउज़र है वो एक लाइन ब्रेक डालेगा बिफोर एंड आफ्टर, मतलब जैसे पैराग्राफ में भी डालता है तो ये ब्राउज़र उसको उसमें डालेगा। अब दूसरा फ़ायदा क्या होता है इसका, कि कोई सर्च करेगा एड्रेस को सर्च करेगा, तो आपके वेब पेज के अंदर अगर ये एड्रेस डेटा एलिमेंट में लिखा होगा तो ये सर्च में जल्दी जाएगा। ठीक है, कि देखें ना, आप एक बड़ी चीज़ को किताब में सर्च करते हैं, पेज वाइज सर्च करते हैं, तो वो तो मुश्किल होता है, मगर आप शुरू के इंडेक्स में सर्च करेंगे तो इजीली उसको आप पहुंच सकेंगे। तो ये ख्याल रखना है कि वेब पेज बनाते हुए सब कुछ P के अंदर लिखा जा सकता है, मगर P जो है ना कंटेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होगा, और मगर जो एड्रेस को अलग लिखेंगे, कोटेशन को अलग लिखेंगे, उनके डेटा एलिमेंट से आप लिखेंगे, एब्रीवेशन को उसके डेटा एलिमेंट से लिखेंगे, तो फिर होगा क्या कि आपका सर्च इंजन, मकसद ये है कि आप जो चीज़ बनाएं, वेब पेज जो बनाएं, वेबसाइट जो बनाएं, वो तो अपने लिए नहीं बना रहे हैं ना, आप तो लोगों के लिए बना रहे हैं। तो लोग कैसे आपकी वेबसाइट पे पहुंचेंगे, तो वो सर्च से पहुंचते हैं।
वो गूगल पे सर्च करते हैं, तो सर्च जब करेंगे तो आपके पेज में अगर आपने प्रॉपर ये डेटा एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं तो आपकी का पेज जो है, आपकी वेबसाइट जो है वो रेंडर होगी और वो ऊपर जो है ना वो सर्च में आएगी। ये मकसद होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं HTML कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स क्या हैं? कहते हैं HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। पहली बात तो ये है कि जो कमेंट्स होंगे वो ब्राउज़र में शो नहीं होंगे, डिस्प्ले नहीं होंगे। अभी तक जितने भी डेटा एलिमेंट हमने पीछे पढ़े हैं वो आपके कंटेंट्स को वेबसाइट के ऊपर शो करते हैं, वेब पेज पे शो करते हैं, मगर कमेंट्स जो है ना शो नहीं होंगे। फिर उसका पर्पज़ क्या है? बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। मगर ये आपकी मदद करेंगे। जो आप HTML का सोर्स कोड लिख रहे हैं उसमें अगर आपने कमेंट्स लिखा, आपने ये कहा कि ये सेक्शन जो मैं लिख रहा हूँ फॉर दिस पर्पसेस, ये जो वेब पेज बन रहा है इस पर्पज़ के लिए है, और नीचे कुछ सेक्शन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, टेबल डिफ़ाइन कर रहे हैं फॉर व्हाट पर्पसेस, और इसी तरीके से कोई आप टिप्स वहाँ पे लिखना चाहते हैं फॉर यूर सेल्फ, या जो है ना कोई आपका सोर्स कोड देखना चाहता है, वेब पेज का सोर्स कोड कुछ देखना आपका चाहता है, तो उसको भी आप हेल्पफुल होगा। ये किसी भी वेबसाइट पे राइट क्लिक करके ये देखें मैं सोर्स कोड में चला गया हूँ। ये जो वेबसाइट है उसका ये सोर्स कोड पीछे आया हुआ है। अब इसमें ये जो शेयर करते हैं, स्क्रीन अभी तक मैंने शेयर नहीं की हुई थी। नहीं सर, पहले की हुई थी, बीच में हट गई है, पता नहीं। अच्छा, बीच में हट गई, मैं अभी कर देता हूँ। पहले की हुई थी, ठीक है, ये दोबारा शेयर। थैंक यू सर। तो ये जो कमेंट्स हैं HTML कमेंट्स टैग जो है, ये इन्होंने बताया कि ये ब्राउज़र में तो शो नहीं होंगे, मगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ना आपके अपने लिए इसको वो शो करेगा। यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सेंटेक्स। इस सेंटेक्स से आप लिख सकते हैं। नोटिस दैट देयर इज़ ए एक्सप्लेनेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग। एंड टैग में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने लेस देन ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एक्सप्लेनेशन साइन लेना है और 2 डैश देकर उसके बाद जो है ना आपने कमेंट्स ये करना है, और 2 डैश दी और उसको बंद कर दिया। इसके अंदर की चीज़ को वो कहेगा कमेंटेड, कि ये फॉर नॉट फॉर कंटेंट्स, इट्स फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर योर HTML डॉक्यूमेंटेशन, फॉर योर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। ये आपके प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। देखें, आप एक दफ़ा एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस वक्त तो आपको सारी लॉजिक का पता है कि मैंने इसमें करना क्या है, क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका पर्पज़ क्या है, तो उसको उस वक्त कमेंट्स कर दें, उसी प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स कर दें। ये सिर्फ HTML के लिए नहीं है, आगे आप दूसरी अदर लैंग्वेजेस जब पढ़ेंगे जिसके अंदर प्रॉपर लॉजिक आती है, जैसे जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, जावा है, तो उसमें हर प्रोग्राम को वेल कमेंटेड करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आपने उसको वेल कमेंटेड नहीं किया और अगर आपको कुछ अरसे बाद उसी प्रोग्राम को दोबारा कोई मॉडिफाई करना पड़ गया है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जी मैंने उस वक्त ये लॉजिक किस पर्पज़ के लिए लिखी थी। तो आपको हर सेक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ता है। या ये है कि जिस कंपनी में आप काम करेंगे तो आप उसमें प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो उसकी कमेंटेड आपने करना है उसको, और उसकी हर सेक्शन को शुरू में तो अपना सारा कुछ बताना है, ऑथर्स के बारे में, पर्पज़ के बारे में। नीचे जो सेक्शन होंगी उनके साथ भी कमेंटेड करना है कि कल को कोई दूसरा प्रोग्रामर आता है तो वो इजीली आपके बनाए हुए प्रोग्राम को वो मॉडिफाई कर सके। तो ये कमेंट्स का जो कंसेप्ट है ये हर लैंग्वेज के अंदर। तो ऐड कमेंट्स कैसे कि लुक एट दिस, यहाँ पे हमने कमेंट्स लिखा, ये देखें कमेंट्स को, बीच में पैराग्राफ दिया, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ कमेंट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र, ये भी कमेंट्स लिखा। अब जब इसको रन किया तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइन सामने आई, दिस इज़ ए पैराग्राफ, जो P में लिखा हुआ है। इसको वो समझ गया ब्राउज़र कि ये कमेंट्स है, इसको डिस्प्ले नहीं करना। तो सोर्स कोड में ये जाकर जो है कोई देखेगा तो उसमें होगा। तो किसी भी पेज का सोर्स कोड देखने के लिए वेब पेज का आप राइट क्लिक करें और व्यू या कंट्रोल U करें तो उसके आप सोर्स कोड में चले जाते हैं। ये देखें, ये सारा सोर्स कोड जो है ये
लिखा हुआ है इस पेज का, जिस पेज पे अभी हम हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि कमेंट्स का एक और पर्पस भी है। कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड कंटेंट। दिस कैन बी हेल्पफुल इफ़ यू हाइड कंटेंट टेम्परेरीली। क्या आपने एक पेज बनाया है और आपको वो कहता है कि जी इसकी ये सेक्शन जो है ना अभी डिस्प्ले ना हो, इसको हाइड कर दें, छुपा दें इसको। तो उसको छुपाने का तरीका क्या है कि जो सेक्शन पहले बनी हुई थी, एक पैराग्राफ बना हुआ था, उसके इर्द गिर्द जो है ना आपने कमेंट्स कर दिया। कमेंट्स लिखने का तरीका लेस देन साइन, एक्सप्लेनेशन, 2 डैशेज आएंगी और फिर आखिर में तो ये इसने बीच वाले पैराग्राफ को कमेंट्स कर दिया है और ये तीसरा पैराग्राफ है, इसको लिख रहा है। तो 3 पैराग्राफ थे, एक कमेंटेड हो गया। इस तरह से बहुत बड़ी सेक्शन को आप फॉर टेम्परेरी पर्पसेस आप जो है ना उसको कमेंट कर सकते हैं, या उसको परमानेंटली कमेंट्स कर दें, वो चलेगा ही नहीं, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इसको एक और भी है, जो कमेंट्स चीज़ होती है तो उसको कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल, कि जो उसका कंपाइलर है उसको प्रोसेस ही नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि ये फॉर कमेंट्स है, चाहे उसके अंदर कोड लिखा हुआ हो, तो उसको कमेंट्स कर देगा, वो उसको नॉन एग्जीक्यूटेबल बना देगा, उसको एग्जीक्यूट करके आगे उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले नहीं करेगा या रिजल्ट नहीं लाएगा उसका। तो पूरी सेक्शन को आप हाइड कर सकते हैं। ये इस प्रोग्राम में उन्होंने पूरी सेक्शन को हाइड किया है। ये देखें, एक यहाँ पे लुक एट दिस कूल इमेज, और ये इमेज डाला हुआ है और ये सारा। तो हमने पूरी सेक्शन को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया। तो ये पूरी सेक्शन जो है ना हमने कमेंट कर दी है और इसका रिज़ल्ट आगे कोई भी नहीं आया उसमें। सर जो ग्रीन में था ये कमेंट्स थे, ये कमेंट्स थे। और शेरोज़ इसका लिखने का तरीका जो है ना वो क्या है, ये समझ गए कैसे लिखेंगे? जी समझ आ गया। ब्रैकेट है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन साइन है और फिर 2 डैशेज है। बीच में आप अला बला जो मर्जी लिखते हैं, ठीक है, या किसी सेक्शन को, पूरी सेक्शन को इसमें बाद में ब्लॉक कर दें तो वो कमेंटेड हो जाएगी, वो नॉन एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे, या हाइड हो जाएगी। ये काम इससे करेंगे। या फिर ये है कि अपने कोड के बारे में, अपने पेज के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं कि बाद में आने वाले को वो इजी हो जाए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलें? जी। अच्छा, आगे जो है HTML है। HTML कलर्स हैं। कलर बड़ा रोल है कलर का इसमें वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो उसको ये समझाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर समझाएंगे और उसका यूज़ इसमें हमें ये समझाएंगे। तो HTML कलर आर स्पेसिफाइड विद प्री डिफाइंड कलर नेम्स। एक तो ये है कि सारे कलर नेम हैं, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, पर्पल है, ऑरेंज है, टोमेटो है, ग्रे है, वायलेट है, लाइट ग्रे है, मीडियम सी ग्रीन है, डॉजर ब्लू है। ये सारे जो है ना प्री डिफाइंड नेम हैं कि हम कोई नाम लिखेंगे, पीछे हमने यूज़ भी किया है कलर को, एज ए वैल्यू यूज़ किया है। मुझे बताएं कहाँ कलर को हमने यूज़ किया है शेरोज़? तो क्या मतलब हमने कलर का इस्तेमाल किया? कलर का इस्तेमाल किया है ना, पीछे हमने कलर का इस्तेमाल किया है कुछ डेटा एलिमेंट के अंदर। कहाँ किया है आपके जहन में आता है? रिकैप करें। तो ये एट्रीब्यूट्स वगैरह में किया था। एक्सीलेंट, एट्रीब्यूट्स में किया। तो कैसे किया? आप एक बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो कैसे देंगे एक पैराग्राफ को? बताएं ज़रा। शाबाश, रिकैप है, बस रिकैप है सिर्फ। हाँ बताएं, शाबाश। पैराग्राफ भूला हुआ है। अच्छा, नहीं चले, मैं आसानी करता हूँ। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं कि नहीं लिखते? पी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पी स्टार्ट होता है और पी का क्या होता है? एंड होता है। ब्रैकेट होती है और एंड ब्रैकेट क्लोज और ओपन होके ठीक है, तो पैराग्राफ। ठीक है। अब मुझे बताएं इसका जो हमने एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करना है, स्टाइल, उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे?
पी के किस Start में। हाँ, पी का जो स्टार्ट टैग है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। सही हो गया। जी सर। उसमें क्या लिखते हैं, स्टाइल इज इक्वल साइन, और डबल कोटेशन मार्क में क्या लिखेंगे बैकग्राउंड के सर लिए। जो पैराग्राफ होगा हमारा या जो भी होगा। नहीं, वो तो फर्दर है ना, हम अभी स्टाइल दे रहे हैं इस पैराग्राफ को। शाबाश, अच्छा स्टाइल दे रहे हैं। तो पी लिख ठीक दिया, है सर। पी लिख दिया, ठीक है, स्टार टैग, और उसके अंदर हमने लिखा स्टाइल, ऐसे ही है। जी ऐसे ही। फिर इक्वल साइन दिया, जी सही हो गया। फिर डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट किया और उसमें हमने लिखा क्या, कलर, जो हम मतलब कलर कलर जिसको हमने करना है। प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखा कलर, और उसके बाद कोलन के बाद हमने लिख दिया ब्लू। मुझे याद आ गया सर। याद आ मतलब गया? जो हाँ हाँ, गुड गुड। टाइटल था उसके बाद हमने कलर मेंशन करना था और पैराग्राफ क्लोज कर देना था। हाँ सही है ना, रिकैप हो गया कि इस तरीके से कलर वहाँ हमने यूज़ किया था। वहाँ हमने लिखा था ब्लू, ग्रीन, कुछ भी लिख सकते थे। इसको कहते हैं प्री डिफाइंड कलर नेम्स, कि कलर के नाम है, सिर्फ नाम लिखें तो वही कलर आ जाता है। ओके, अब जी सर। आगे कहते हैं कि जी जनाब वाला इसके अलावा भी हैं, उसको कहते हैं RGB कलर में एक टर्म यूज़ होगी। एक होगी HEX, एक होगी HSL, एक होगी RGBA, और एक होगी HSLA वैल्यूज़, ये इस्तेमाल होंगी। फिर आप इसमें देखेंगे, हम आगे चल देंगे तो देखेंगे कि एक तो कलर होते हैं, कोई प्री डिफाइंड कलर हैं, कुछ 7-8 कलर जो है ना प्री डिफाइन है, मगर उन कलर को जब मिक्स किया जाता है तो वो लाखों कलर बन जाते हैं, लाखों 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 कलर बन जाते हैं। सही है ना। देखें, आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी कि डिफरेंट कलर्स को जब मिलाया जाता है, 2 कलर्स को एक ख़ास मिकदार में मिलाया जाता है तो तीसरा कलर बनता है कि नहीं बनता? जी सर बनता है ना, कि जी इसमें रेड ज़्यादा करें, वाइट इसमें इतने % डालें तो एक नया कलर आ जाता है। ब्लू और ग्रीन को करते हैं तो एक नया कलर आ जाता है। ब्लू में ज़्यादा ब्लू करें, फिर उससे कम करें, इंटेंसिटी उसको कहते हैं, फिर उससे कम करें। लाइट ब्लू होते होते वो बिल्कुल एक जो है ना लाइटनेस सा ब्लू बन जाता है, तो ये भी एक पूरी रेंज बन जाती है। तो ये तो कलर का बड़ा मतलब रोल है इसके अंदर। सही हो गया। अच्छा, अब देखें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे कि कलर नेम्स जो है इन HTML, कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग ए कलर नेम, कि कलर नेम को, वो तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि कलर हमने कहाँ डिफ़ाइन करना है, तो वो आप बता चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स के थ्रू जो है ना किसी भी डेटा एलिमेंट्स के कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। वहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो अब कलर हैं क्या, वो उसके बारे में बता पाएंगे। कहते हैं कि ये प्री डिफाइंड कलर है, टोमेटो है, ऑरेंज है, और डॉजर ब्लू है, मीडियम सी ग्रीन है, ग्रे है, स्टेट ब्लू है, वायलेट है, लाइट ग्रे है। ट्राई योर सेल्फ, लुक एट दिस। ये देखें शेरोज, देखें हमने क्या लिखा है, H1 हेडर है, ठीक हो गया। जी। और क्या दिया हमने, मुझे बताएं, स्टाइल, और फिर स्टाइल लिखने का तरीका क्या है, इक्वल साइन, और फिर उसके बाद क्या है बताएं मुझे, डबल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, हाँ जी। फिर क्या दिया, बैकग्राउंड डैश कलर। ये इसको क्या कहते हैं शेरोज, इसको क्या कहते हैं बैकग्राउंड, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है ये, कलर है सर। नहीं, इसको कहते हैं, ये एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है। क्या है, एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, बस इतना कहेंगे, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये टर्म है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है। और कोलन के प्रॉपर्टी से कलर में। जी, ये स्टाइल के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट है। ओके, स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट है। और दूसरा ये बैकग्राउंड कलर जो है ये प्रॉपर्टी है। इसमें और प्रॉपर्टी भी आती हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली आ रही थी, कलर आ रहा था, बैकग्राउंड कलर आ रहा था, ये सब प्रॉपर्टी हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टी हैं। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, CSS की, किसकी, CSS की ये प्रॉपर्टी है। और कॉलन के बाद वैल्यू आती है, क्या आती है, वैल्यू। और वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, सही है, वैल्यू डिफरेंट होगी। और उसके बाद जो है ना सेमीकोलन आएगा, क्या आएगा, सेमीकोलन, और कोटेशन मार्क क्लोज होगा,
और ये टैग स्टार्ट टैग जो है उसका वो उसको हम क्लोज कर रहे हैं। ओके। और उसके बाद हमने ये पैराग्राफ में टोमेटो लिखा और ये कलर के बारे में बता रहे हैं H1। तो ये देखें उसने इस साइड पे देखें रिज़ल्ट में, तो उसने उसका बैकग्राउंड टोमेटो कर दिया है। ओके। सेम सेम देखें। जो टोमेटो इसमें लिखा हुआ है, हाँ। ये जरूरी है? नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है, वो बता रहा है ब्लैक में, इसमें। ब्लैक में जो लिखा हुआ है। जी जी, इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये देखें, अच्छा ठीक है। टोमेटो लिखना यहाँ ज़रूरी है, यहाँ 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 वैल्यू में। ठीक है ठीक। जी सर। यहाँ तो H1 हेडिंग आगे है। जो आप आगे तो आगे जो आप लिख सकते हैं वो है। वो हेडिंग है शेरोज, वो हेडिंग है H1 के, जैसे अंदर हम हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, वो पूरा टाइटल है, वो जो मर्जी लिखें उसके अंदर। ठीक है ना, यहाँ आपको नहीं रोकता, यहाँ आप कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं। सही है, ये देखें। ओके। जी सर। अच्छा, फिर देखें दोबारा वही चीज़ है, और ऑरेंज कलर को डिफ़ाइन किया है, और फिर जो है ना ये डॉजर ब्लू को डिफ़ाइन किया है। यहाँ जो है ना वो मीडियम सी ग्रीन को डिफ़ाइन किया है, यहाँ ग्रे को डिफ़ाइन किया है, यहाँ स्ट्रेट ब्लू को किया है, यहाँ वायलेट को किया है, यहाँ लाइट ग्रे को किया है। सही है। जी सर। तो देखें आपके पास कंट्रोल आ गया कि नहीं आ गया कलर का। जी सर। तो ये किसी भी डेटा एलिमेंट पे लगा सकते हैं। ये तो H1 पे लगाया है ना, आप पैराग्राफ पे लगा सकते हैं। सही है, किसी भी डेटा एलिमेंट के ऊपर स्टाइल आप दे सकते हैं। जी राइट। जी ये चीज़ होगी। अच्छा जी, कहते हैं कि HTML स्पोर्ट्स 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स। ये जो स्टैंडर्ड कलर नेम्स हैं वो 140 हैं, जो बाय नेम हैं, बाय नेम। इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इसको आप क्लिक करें, तो ये देखें ये सारे कलर नेम हैं। ठीक है। और सेरोज इसमें ये नाम भी दे सकते हैं, और नीचे ये कोड जो है ये कोड भी वहाँ पे दे सकते हैं। वैल्यू में ये कोड भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, कोड भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, कोड, तो वही रिजल्ट लाएगा। अब देखें ये जो ब्लैक है, ये देखें नंबर साइन के साथ 00000 है इसमें, एक जीरो। मतलब कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब है ब्लैक। और जब उसका जी कोड दाखिल होता जाएगा तो वो ब्लैक से आगे चेंज होता जाएगा। समझ गए बात। जी तो ये देखें सारे 140, ये जो है ना ये तो स्टैंडर्ड कलर नेम है, आप इनका कोई भी नाम उठा के उधर रख दें, या जो है ना इससे इससे जो है ना ये कोड उठा के वहाँ लिख दें, तो आपको यही कलर मिल जाएगा। तो कलर का बड़ा ही मतलब है, कलर का सेंस पैदा करना कि कलर जो है ना, मैचिंग कलर किसको कहते हैं, क्रॉस कलर किसको कहते हैं, ये आपको पढ़ाया होगा। तो स्कूल में भी आपको ये बताया होगा कि मैचिंग कलर क्या होते हैं, क्रॉस कलर्स क्या होते हैं। तो इस तरह से जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कलर का बेहतरीन इस्तेमाल जब आप करेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी आपकी जो वेब पेज है, वेबसाइट जो है ना वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक हो गया ना। ये इसके ऊपर कलर के ऊपर पूरा जो है ना इन्होंने आगे ट्यूटोरियल जो है ना वो दे दिया है, क्योंकि कलर बहुत मेजर इसका कंसेप्ट है कलर का, कि जो इन्होंने इसमें दिया है हमें। तो कहते हैं कि विद CSS कलर कैन बी स्पेसिफाइड इन डिफरेंट वे। बाई कलर नेम से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, RGB वैल्यू से भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू से भी कर सकते हैं। ये आगे जो है ना फिर हम इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखें कि बैकग्राउंड कलर, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स, कि आप HTML एलिमेंट्स के लिए बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मुझे बताएं कैसे सेट होगा, ये रोज़ बताएं। पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, तो ज़रा बताएं मुझे कैसे सेट किया इन्होंने। शाबाश। सर बैकग्राउंड कलर अगर करना है तो
हाँ H1 में बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं, तो H1 के स्टार्ट टैग में करेंगे, एंड टैग में डिफाइन करेंगे, तो स्टार्ट टैग में ही स्टार्ट करेंगे। टैग में करेंगे। तो कौन से एट्रीब्यूट से स्टार्ट करते हैं? ये मैंने मार्क भी कर दिया है, ये देखें, नज़र आ रहा है। स्टाइल से करते हैं, ठीक है सर। हाँ स्टाइल से करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या है? सो पहले इज इक्वल टू मार्क लगाएंगे, गुड। फिर अपोस्ट्रोफी हाँ वो करेंगे, डबल कोटेशन मार्क से स्टार्ट किया, फिर फिर बैकग्राउंड कलर। हाँ प्रॉपर्टी देंगे। आप इस्तेलाहात इस्तेमाल करें, टर्मिनोलॉजी। फिर क्या देंगे? CSS की प्रॉपर्टी देंगे, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड डैश कलर। ओके। ठीक है सर। और फिर जी सर फिर दो डॉट्स लगाने हैं, और जो कलर हाँ जिस कलर में हम बैकग्राउंड इस दो डॉट को कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोलन। और फिर क्या देंगे? सर जो बैकग्राउंड कलर हम चाह रहे हैं, हाँ फिर जो है ना हम वैल्यू देंगे। क्या देंगे? कलर की वैल्यू देंगे। स्टैंडर्ड कलर कितने हैं जो बाई नेम है? अभी हमने देखे 140, 140, ठीक है, वो दे दिया। तो ये देखें बैकग्राउंड कलर हमने जब इसको डॉजर ब्लू दिया तो ये इसने दे दिया। और नीचे जो है ना ये हेलो वर्ल्ड उसी हेडर है। और उसके बाद जो है फिर हमने पी से स्टाइल दे दिया, बैकग्राउंड डैश कलर दे दिया, और इसको टोमेटो दे दिया। ये क्लियर हो गया। और ये पैराग्राफ दे दिया। सही है। तो ये आपका पैराग्राफ आ गया, बैकग्राउंड कलर इसका आ गया। ठीक है ना। अब एक है टेक्स्ट कलर। क्या है? कलर। टेक्स्ट कलर, जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसका कलर क्या होगा, वो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं। देखें हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट कलर क्या है? टोमेटो। अब इसको लिखने का तरीका सेम वही है, स्टाइल, उसके बाद क्या है? इक्वल साइन, फिर वही कोटेशन मार्क। और ये क्या चीज़ है? सेरोज कलर क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी है, कॉलन। और उसके बाद ये क्या है? वैल्यू। क्या है ये? वैल्यू है। और ये पूरा जो है ना, ये क्या है? स्टाइल से लेकर यहाँ तक, ये इसको क्या कहते हैं? सेंटेक्स। क्या कहते हैं इसको? इसका ये सेंटेक्स है। इसका लिखने का तरीका ये है। अगर इस तरीके में ना लिखा तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। समझ आ गई बात? कि आपने स्टाइल लिखना है, इक्वल साइन लाजमी लिखना है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने प्रॉपर्टी और कॉलन के बाद वैल्यू देनी है। और ये फिर उसके बाद जो है ये सेमी कॉलन देना है। और ये क्या कहते हैं इसको? और डबल कोटेशन मार्क को जो है ना आपने क्लोज कर देना है। और ये देना पहले टैग के अंदर है, स्टार्ट टैग के अंदर है। ये बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब आपको कोई कहे कि जी अच्छा रोज़ अगर ये ज़रा पेज बनाओ अपनी कोडिंग से, तो आपके जहन में ये चीज़ें हों, आप उसी वक्त जो है ना वो टाइप करें और सामने जो कुछ लिखा हुआ है उसको कलर स्कीम देकर और उसके 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 बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, फॉन्ट साइज, ये वो सारा आप मिनटों में वो पेज बना लें। ठीक हो गया। जब आप स्कूल में जाएं ना और इस तरह का काम करके उनको दिखाएं तो वो कहेंगे शेरोज़ की उंगलियों में अब जो है ना कुछ चीज़ ऐसी आ गई है कि वो जादू करता है। बस वो तो अब जो है ना खेलता है इस चीज़ के साथ। तो इंशाल्लाह आप 2 माह में पूरे तैयार हो जाएंगे, मगर थोड़ी थोड़ी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो असाइनमेंट दी है उसको करें, मुझसे शेयर करें। सही है। ग्रुप पे नहीं शेयर करते तो आप उसमें कर दें, मेरे पर्सनल पे शेयर कर दें कि सर ये मैंने बनाई है, इसमें क्या गलती है। ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है ये फिर। ये सर काफ़ी है। ठीक है ना, जो हज़म भी हो जाए थोड़ा सा।